मैं चाहता हूं कि अपनी बात शुरू करूं, उससे पहले एक बार जोरदार बाबूजी के लिए नारा लगा दिया जाए। बाबूजी कल्याण सिंह, बाबूजी कल्याण सिंह, बाबूजी कल्याण सिंह। मैं दिलीप लोधी लखनऊ से यहाँ उपस्थित हुआ हूँ और राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ भारतीय लोधी महासभा का। मैं सम्मानित मंच, चूंकि सभी लोगों का नाम लूंगा, बार बार अनाउंस किया जा रहा है कि समय का ध्यान रखना है, और आज के कार्यक्रम के आयोजक और यहाँ मुझे लगता है जितने लोग उपस्थित हैं उन सब के और आने वाले समय में इस प्रदेश में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले आदरणीय बीएल वर्मा जी, केंद्रीय मंत्री, और चूंकि बाबूजी की जयंती की बात हम लोग कर रहे हैं तो मैं कुछ संस्मरण आपके सामने रखूंगा। बाबूजी के साथ एक लंबा समय मुझे रहने का मौका मिला, मुझे काम करने का मौका मिला। मुझे याद है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी थी, आदरणीय भारत दीक्षित जी कार्यालय के प्रभारी हुआ करते थे। रात में कल्याण सिंह जी के साथ कलराज मिश्र जी दोनों लोग कार्यालय पर पहुंचे, साइकिल से यात्रा की थी। कार्यालय में पूछा कुछ खाने को है, रात में 12 बजे खाने को कुछ नहीं था। उन्होंने फिर पूछा कुछ तो होगा, बोले साहब नहीं है। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? तो शर्माते हुए भारत दीक्षित जी ने कहा 3 दिन की सूखी रोटियां रखी हैं साहब। बोले कोई बात नहीं, और कुछ है? बोले और कुछ नहीं है। बोले नमक तो होगा? बोले वो भी नहीं है। बोले चीनी तो होगी? बोले वो भी नहीं है। बोले गुड़ है? बोले थोड़ा सा पड़ा होगा। बोले एक कटोरी में पानी लाओ, और बड़े कटोरे में पानी लेके उन रोटियों को डुबोया, और जब रोटियां नरम हो गई तो गुड़ के साथ खाकर वहीं सो गए, और सुबह उठकर फिर भारतीय जनता पार्टी के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए साइकिल से निकल पड़े। ऐसे बाबूजी कल्याण सिंह जी का हम लोग जन्मदिन मना रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ऐसे नहीं खड़ी हो गई। उत्तर प्रदेश में पहले मुख्यमंत्री तो थे ही वो, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद अगर किसी नाम के आगे श्रद्धेय लगा तो वो बाबूजी कल्याण सिंह है, दूसरा कोई नहीं है। इस बात को भी हमें ध्यान रखना चाहिए। मैं एक घटना और आपको बताऊंगा। मेरठ में एज ए मुख्यमंत्री रहते हुए कार्यालय पर चले गए, और इस समय के राज्यसभा के सांसद और पूर्व उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी उस समय कार्यालय पे थे। उन्होंने कहा लक्ष्मीकांत चाय पीने का मन कर रहा है, तो तुरंत आदेश हुआ, चाय बन के आई, 2 कप आई, और बाबूजी ने जैसे चाय को देखा मुंह में लगाया और रख दिया। बोले लक्ष्मीकांत किचन किधर है? अब सारे लोग भगा गए बिल्कुल कि मुख्यमंत्री जी किचन पूछ रहे हैं। फिर उन्होंने डरते डरते बताया कि साहब इधर किचन है। किचन की तरफ बाबूजी गए और उन्होंने फ्राईदान उठाया, दूध उठाया, पानी और चीनी, चाय की पत्ती ली, और फिर 2 चाय बनाई, और 2 चाय बनाने के बाद खुद छान के लाए और लक्ष्मीकांत जी को दिया और कहा लक्ष्मीकांत ये ले चाय पी, इसे कल्याण चाय कहते हैं, फिर बता दोनों में अंतर क्या होता है। ऐसा मुख्यमंत्री मिलेगा क्या हमें? एक और घटना का मैं जिक्र करूंगा। आदरणीय राजनाथ सिंह जी उस समय शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, और नकल अध्यादेश 2 बार प्रस्ताव के लिए गया और दोनों बार गिर गया, नहीं पारित हो पाया, क्योंकि नकल अध्यादेश में ये व्यवस्था थी कि अगर नकल अध्यादेश पारित किया जाएगा तो जो बच्चा नकल करता पकड़ा जाएगा उसे जेल भेजा जाएगा। राजनाथ जी कहते हैं कि मैं बड़े लंबे समय से माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने गया। मैंने कहा भाई साहब बहुत मेहनत करके यह अध्यादेश तैयार किया गया है, आपके आदेश पर तैयार किया गया है, और आप इसको इस बार जरूर पारित करा दीजिए। बाबूजी ने, उनका स्टाइल था, धोती बांधे हुए थे, वही लुंगी और तंबाकू मल रहे थे। उन्होंने कहा राजनाथ सिंह कुछ और कहना है? बोले नहीं बाबूजी इतना ही कहना है। बोले रख दो जाओ। अब राजनाथ सिंह जी बड़े अचंभित कि मुख्यमंत्री जी ने तो भाव ही नहीं दिया।
उन्होंने तो हमें सुना ही नहीं ढंग से। लेकिन जब अगले दिन कैबिनेट बैठी और पहले प्रस्ताव की बात आई तो बाबूजी ने बंडल से निकाला अध्यादेश का प्रस्ताव निकाला और कहा यह प्रस्ताव, इस पर कोई बहस नहीं, सर्वसम्मति से पारित। और उसी दिन से उत्तर प्रदेश की शिक्षा का इतना ऊंचा स्तर बना वो बाबू कल्याण सिंह जी की वजह से बना। ये हमें ध्यान रखना चाहिए क्योंकि हमारे बीच में कोई कहने वाला नहीं है और आज उन्हीं का अनावरण हुआ है। अब मैं आगे जिनके बारे में बोलने जा रहा हूं, जिनकी वजह से ये पूरी भीड़ आई है, आदरणीय बीएल वर्मा जी। मैं दिल्ली में था, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन सच बोलना चाहिए और सच बोलने का दम भी होना चाहिए। मैं दिल्ली में माननीय बीएल वर्मा जी के आवास पे था। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता का, बहुत बड़े लीडर का फोन आता है और उनसे कहा जाता है कि एक बड़े नेता दिवंगत हो गए हैं, उनके अंतिम संस्कार में आप चले जाओ। आदरणीय बीएल वर्मा जी ने कहा, भाई साहब मैं गुजारिश करूंगा अगर मेरी बात आप सुन लें, बाकी जो आपका आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। और भाई साहब ने कहा कि जब हमारे नेता इस दुनिया में नहीं रहे थे तो उनके घर का, उनके परिवार का वो खुद कोई नहीं आया था, इसलिए मेरा मन नहीं कहता कि मैं वहां जाऊं, बाकी आपकी जो इच्छा होगी, पार्टी की तरफ से भी आदेश आ गया और हमें गर्व होना चाहिए ऐसे नेता पर जो हमारे बीच में बैठे हैं। ना गए ना ट्वीट किया और बाबूजी के सम्मान के लिए डट कर खड़े रहे। ऐसे बीएल वर्मा जी के लिए मैं चाहूंगा जोरदार ताली बजाइए, कम से कम ऐसे नेता हमारे बीच में है। और मैं अंत में एक बात कहूंगा, हमेशा नेता का उत्तराधिकारी कोई जरूरी नहीं कि उसके घर का बच्चा हो, उसके परिवार का बच्चा हो, जो उनके कर्मों को अक्षरशः समझता हो, जानता हो और उनके द्वारा बताए गए रास्ते पर आगे बढ़ना के लिए तैयार हो और उनको अपना भगवान मानता हो। क्या आपको शक है कि बीएल वर्मा जी में कोई कमी है इस मामले में? जरा हाथ उठाइए अगर आप मानते हैं कि बीएल वर्मा जी सक्षम है। सब लोग अगर आप हाथ उठा के ये कहते हैं तो मैं आज आपसे कहता हूं कि आपके सामने मैं लखनऊ राजधानी का रहने वाला, मैं आपके सामने भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का संयोजक होने के नाते मैं ये प्रस्ताव रखता हूं कि बाबूजी के बाद बाबूजी का उत्तराधिकारी भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय बीएल वर्मा जी को होना चाहिए। बाबूजी कहा करते थे जनता ही जनार्दन है। आज आपने ये बात स्वीकार कर लिया। मैं भारतीय जनता पार्टी के जितने विधायक बैठे हैं, सांसद बैठे हैं और यह जनता जनार्दन बैठी है, सबकी तरफ से आज मीडिया बंधुओं से निवेदन करूंगा, ये मैसेज पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में जाना चाहिए। और बीएल वर्मा जी केवल लोधियों के नेता नहीं है, इस बात को दिमाग में रखे हो तो उसको बाहर करिए। वो लोधी समाज में पैदा हुए हैं, इसलिए उनका ये अधिकार बनता है कि लोधियों को लेकर है। लेकिन जैसे बाबूजी सर्व समाज के नेता थे, वैसे बीएल वर्मा जी भी सर्व समाज के नेता हैं। बजाइए। यही बात कहते हुए आप सबको इतनी भयानक सर्दी में आप यहाँ आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ और चाहता हूँ अंत में एक बार फिर हम बाबूजी को याद कर लें जिनकी वजह से आए हैं। बाबूजी कल्याण सिंह, बाबूजी कल्याण सिंह, बाबूजी कल्याण सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।